आज हम सब क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए तो निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। मतलब जो सर्वसमीका है दिया हुआ उसको सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। चलिए तो 5 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। मतलब इस चीज से इस चीज को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो बना लेते हैं, सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन, इसका 5 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर क्या है, एल एच एस में 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। रूट के अंदर है ना ये चीज, इस चीज से हमको क्या करना है, ये चीज लाना है। तो हम लोग सिद्ध करने वाला हिसाब में क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कोस में हिसाब को लेकर के आते हैं। तो ये तो साइन कोस में दिया हुआ है ही। दूसरा काम क्या करते हैं, अगर भिन्न का जोड़िया घटा हो रहा है तो भिन्न का जोड़िया घटा करते हैं। तो यहाँ तो भिन्न का जोड़िया घटा नहीं हो रहा है। तीसरा काम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। जब हरों का परिमेयकरण करते हैं, नीचे वाला जो चीज है सिर्फ चिन्ह चेंज करके उसका लिख देते हैं। क्या लिखा चल जाएगा, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। हरों का परिमेयकरण में जो चीज ऊपर लिखते हैं नीचे भी वही चीज, रूट है तो रूट दे दिए। अब इसको एक रूट के अंदर लिख देते हैं। मैथ का एक नियम है ना कि अगर रूट ए गुना रूट बी रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बी। एक ही रूट में इसको लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे यहाँ से सब डायरेक्ट आगे बन रहा है ना, लिख देंगे आसानी के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो रूट ए गुना रूट बी, इसको एक रूट में हम लोग लिख सकते हैं। एक रूट में चलिए तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक रूट में कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर क्या करते हैं इस 1 प्लस साइन ए को, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में लिखिए ना। एक ही रूट के अंदर, मैथ का नियम है। ये तो फिर एक को एक इन दोनों से गुना कीजिए, फिर साइन को इन दोनों से गुना तो करना ही पड़ेगा। तो एक रूट के अंदर लिख देते हैं तो आसानी हो जाएगा। नीचे भी क्या करते हैं, एक रूट के अंदर लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए, और फिर क्या करते हैं इधर अब क्या है 1 प्लस साइन ए। अब जो फार्मूला यूज हो रहा है हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे, रूट तो अभी रहेगा साथ साथ। यहाँ देखिए तो दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम चीज है तो इसके ऊपर में हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि अगर 2 गुना 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 2। अगर 3 गुना 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 पर पावर स्क्वायर मतलब 2। अगर x गुना x है तो हम लोग लिख सकते हैं ना x पर पावर 2। अगर x प्लस वाई, फिर क्या कहते हैं गुना में x प्लस वाई, दो बार ये चीज गुना है तो हम लोग डायरेक्ट x प्लस वाई पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए कितना बार गुना है, 2 बार गुना है। तो इसका मतलब है कि हम लोग 1 प्लस साइन ए पर पावर 2 चढ़ा सकते हैं। एक एक करके यहाँ गुना भी कर सकते थे, लेकिन जब आसानी हो रहा है तो आसानी कर लेते हैं, हिसाब को स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ देखिए तो एक फार्मूला बैठ रहा है, ए मतलब एक को ए मान लेते हैं और साइन ए को बी मान लेते हैं। तो यहाँ भी एक ए माना चला गया और साइन ए क्या बी माना चला गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हम लोग एक को मान लिए और बी साइन को मान लिए। यहाँ भी एक ए माना चला गया और साइन ए का बी माना चला गया, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन ए का स्क्वायर लिख दिए। रूट तो है ही, रूट तो खत्म नहीं हुआ है। चलिए रूट को चढ़ा देते हैं। अब देखिए तो एक चीज, ये रूट स्क्वायर और रूट खत्म हो सकता है अभी इससे, कि इतना पूरा में जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पूरा में स्क्वायर है तो इसका वाला इस पद वाला ये रूट खत्म हो सकता है। अभी नहीं खत्म करते, देखिए आगे अभी समझ में आ जाएगा हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ समझाने के लिए देखिए मैं तो अभी कैसे क्या करते हैं, साइन ए इसका स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, बट्टे यहाँ एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए, रूट में डाल दीजिए इसको। बहुत आसान है, ज्यादा भारी ये क्वेश्चन नहीं है। साइन ए इसका स्क्वायर अभी रहने दीजिए। यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना कोस ए का स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ए। एक चीज देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं हल्का,
वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छे डायरेक्ट कोस ए का स्क्वायर भी लिखते हैं, रहने दीजिए। फिर क्या कहते हैं बराबर दी, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिए, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं कोस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना कोस ए का होल स्क्वायर। अब इसके रूट है तो रूट दे देते हैं। अब एक चीज देखिए, तो मैथ का नियम कहता है कि यदि आपके पास ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं ए बट्टे बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वन प्लस साइन ए पर स्क्वायर है और कोस ए पर भी होल स्क्वायर है ना, वन प्लस साइन ए पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, मतलब इतना बट्टे इतना पर डायरेक्ट क्या कहते हैं ब्रैकेट दे करके स्क्वायर दे सकते हैं ना। तो वन प्लस साइन ए अब बट्टे कोस ए, इस पर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट पूरा पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, रूट तो पहले से। अब देखिए एक चीज, अगर मेरे पास ए बट्टे बी पर स्क्वायर है और रूट है तो ये रूट पूरा और ये क्या होता है कैंसिल हो जाता है। मतलब अगर ए पर स्क्वायर है और फिर रूट है तो ये रूट और स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या कहते हैं स्क्वायर और रूट क्या होता है कट जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना इस ए को दो बार, ए गुना ए, तो ए को ए क्या हो गया निकल गया बाहर, तो इसका मतलब रूट खत्म ही हो गया। तो डायरेक्ट इसका मतलब अगर एक्स पर भी स्क्वायर है और रूट है फिर तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा। मतलब है कि इतना पूरा पर जो है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्योंकि इतना पूरा चीज को हम लोग दो बार लिख सकते हैं। जब रूट के अंदर कोई चीज दो बार मिल जाए तो एक तो बाहर निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर और रूट को कटा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या बच गया, वन प्लस साइन ए बट्टे कोस ए है ना बच गया। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए, क्या करते हैं वन बाय कोस ए और फिर क्या करते हैं प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। अब क्या होता है वन बाय कोस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला सेक ए, अब प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिए। तो ये ना हमको सीधे करना था, देखिए सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ भी क्या आ गया सेक ए प्लस टेन ए, LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्या होगा पूरा समझ में आ गया होगा, LHS बराबर RHS। अगर वीडियो अच्छा, बहुत आसान है ये मैथ, वो नहीं कि भारी है, मतलब लग रहा है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैथ अगर लॉन्ग जा रहा है, अभी 10th क्लास में है जो अगर मैथ जा रहा है क्या उससे नियम समझ में आता है। ऐसा नहीं तो रहने दीजिए, क्या कहते हैं लॉन्ग नियम बन रहा है इसे नहीं बनाएंगे। अभी लॉन्ग अगर बना रहे हैं आप तो आखिर नियम एक से दो नियम आपको मालूम है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, या आगे चल के क्या होगा फायदा देगा। तो अगर फर्स्ट बार ये वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।